Assalamu alaikum students, hope you are all fine and doing well. I am your English teacher Montasar Madi. स्टूडेंट्स ये टेंस से मुतल्लिक दूसरा लेक्चर है। पहले लेसन में टेंसेस इटसेल्फ इसका तारुफी लेक्चर था, जिसमें टेंस का मैंने आपको मीनिंग बताया था। ज़माना वक्त टाइप्स ऑफ टेंस पढ़े थे हमने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर मैंने बताया था कि वाई डू वी लर्न टेंस। उसके बारे में मैंने आपको वजाहत दी थी कि कलाम या गुफ्तगू के दौरान बताया जाता है कि कोई भी काम हो वो किस ज़माने में हुआ है और उस में जुमले की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है। ड्यूरिंग स्पीच इट इज़ डिस्क्राइब्ड दैट इन विच टेंस एनी एक्शन टुक प्लेस, कोई भी काम हुआ है किस ज़माने में, एंड विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ यूज्ड, और कौन सी किस्म का जुमला इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको कंडीशंस ऑफ एनी एक्शन बताया था। गुफ्तगू में जुमले, जुमले में काम, वो काम की जो हालतें हैं वो चार: इंडेफिनिट मुतलक, कंटिन्यूस जारी, परफेक्ट मुकम्मल, परफेक्ट कंटिन्यूस, मुकम्मल जारी। फिर तीन टेंस की टाइप और काम की चार कंडीशनें। इस तरह से 12 नेम्स ऑफ टेंस बनते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। उसके बाद उसी लेसन में पहले में जो टेंसेस का इटसेल्फ तारुफी लेक्चर था, नेम्स ऑफ टेंस, इस तरह से 12 मुकम्मल हमने पढ़े थे। इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें सिंपल, सादा, नेगेटिव, मनफी, इंटेरोगेटिव, और 6 हमने काइंड्स पढ़ी थी सेंटेंसेस की। वो हमारा पहला लेक्चर था। आज टेंसेस का दूसरा लेक्चर है और ये लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस का इंट्रोडक्शन है। स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस का इंट्रोडक्शन। आज हम स्ट्रक्चर यानी साख्त के बारे में पढ़ रहे हैं। गुफ्तगू या कलाम जो जुमलों से मिलकर बनती है, हर जुमला किसी भी किस्म का हो सकता है, उसमें एक्शन और ज़माना पाया जाता है। वो जो जुमला हम बोलते हैं वो जुमला बनता कैसे, इसको कहते हैं साख्त, स्ट्रक्चर। साख्त या स्ट्रक्चर यानी जुमले में मौजूद अल्फाज तरतीब में कैसे आए हुए हैं, इसको कहते हैं साख्त या स्ट्रक्चर। अच्छा, साख्त या स्ट्रक्चर तरतीब बनाने से पहले आपको उस तरतीब, जुमले की तरतीब, स्ट्रक्चर में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए। वो जो ये वाला लेक्चर है दूसरा, ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस का इंट्रोडक्शन लेसन बनाया है। इसमें आपको टेंसेस, हर टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया जाएगा। इसमें ये बताया जाएगा कि जो स्ट्रक्चर तमाम टेंसेस में बनती है, उस स्ट्रक्चर के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। इस वजह से इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस इंट्रोडक्शन। टेंसेस की साख्त का तारुफ। तो चेक करते हैं कि हमारा इसमें क्या तारुफ है। पहला पेज आपका, स्टूडेंट्स अभी बी फोकस्ड, अपना ध्यान पूरी तरह वीडियो में रखें, लेसन में रखें, लेक्चर में रखें। आपका मूड अच्छा हो, ज़हनी तौर पर आप बिल्कुल काम हो, पुरसकून हो, सारी परेशानी को एक तरफ कर दें, लेक्चर पर ध्यान देना है। ये कंसेप्चुअल लेक्चर्स हैं आपके टेंसेस के, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरी ज़िंदगी की तालीम में फ़ायदा देंगे। देखते हैं हमारा पहला पेज एज़ यूजुअल इंट्रोडक्शन है। पहले पेज में होता है 9th-10th इंग्लिश नेशनल करिकुलम TM पैक, स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस, ये टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन का। अगले पेज की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस में जो इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं उसमें थिंग्स नीड टू नो बिफोर लर्निंग एनी टेंस स्ट्रक्चर, कुछ चीज़ें हैं जो उस साख्त को बनाने में काम आती हैं, उनको जानना ज़रूरी है। टेंस की साख्त बनाने से पहले ज़रूरी चीज़ों को जानना। कितनी कुल ज़रूरी चीज़ें हैं, काउंटिंग मैंने दी हुई है, 1 2 इस पेज के ऊपर हैं, आगे 3 4 5 6 7 चेक करते हैं कि आगे कहाँ तक हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। पहली चीज़, साख्त बनाने से पहले आपको जो पता होना चाहिए उसमें से पहली चीज़
साख्त बनाने से पहले जिस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, हर टेंस में 12 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के चार चार एक्शन की कंडीशन के हिसाब से। हर एक के टेंस का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए, नंबर एक, यानी कोई भी टेंस किस लिए इस्तेमाल होता है। नंबर टू, आइडेंटिटी ऑफ एनी टेंस, किसी भी टेंस के फ़िक्रे की पहचान, यानी कोई भी फ़िक्र है कैसे पता लगेगा, उर्दू हो या इंग्लिश हो, दोनों फ़िक्रों में, कि ये कौन सा टेंस है। किसी भी टेंस के फ़िक्रे की पहचान उर्दू और इंग्लिश में क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे, इसका जानना ज़रूरी है। अगले पेपर देखते हैं क्या। तीसरी चीज़ है हेल्पिंग वर्ब। जो टेंस पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा या कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, इसमें हेल्पिंग वर्ब को मैंने उर्दू राइटिंग में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो ये बनाने वाला सॉफ्टवेयर है या ऐप है उसमें इंग्लिश नहीं लिखी जाती थी, तो इसको मैंने उर्दू में ही लिख दिया। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, हेल्पिंग वर्ब की उर्दू होती है अमदादी अल्फाज। वो अल्फाज होते हैं जो फेल, एक्शन, काम के बारे में बताते हैं कि काम किस ज़माने में हुआ है। मिक्स नहीं करना इस हेल्पिंग वर्ब को आपकी दी गई पहले ही लेक्चर की मालूमात में, सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को समझना है। ये है यानी हेल्पिंग वर्ब फेल, काम, फेल यानी काम और टेंस के बारे में मज़ीद वाज़ेह करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब, ये अमदादी अल्फाज, ये अमदादी अफ़ाल उस टेंस, उस जुमले मौजूद वर्ब का और टेंस की मदद के लिए आते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब से मज़ीद आसानी से पता लगता है कि काम का ज़माना कौन सा है। आपने जस्ट इस तारीफ़ को याद रखना है। मैं आपको बड़ी वजाहत से आगे बिल्कुल समझाऊंगा। जब हम एक एक टेंस की स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, मैं आपको इसी का उन्वान दे के बताऊँगा कि ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब था। अब ये हेल्पिंग वर्ब इस जुमले में मौजूद वर्ब और टेंस की कैसे मज़ीद वजाहत कर रहा है, कैसे मदद कर रहा है, कैसे बता रहा है आसानी से कि ये किस ज़माने में काम हुआ है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। चीज़ों में से तीसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब है। अगली स्लाइड। वर्ब। वर्ब किसी भी फ़िक्रे में जो हम यूज़ करते हैं और जो टेंस हम पढ़ रहे होंगे, मज़कूरा मुराद जो हम पढ़ रहे होंगे, वर्ब फेल, फेल की मज़कूरा टेंस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। जो एक्शन या काम होता है किसी भी फ़िक्रे में, वो काम की हालतें यूजुअली क्लासेस में टिल मैट्रिक, टिल 9-10 तीन बताई जाती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन मैं बच्चों को 9-10 से ही पढ़ाता हूँ कि ये 5 टाइप की फॉर्म्स होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं टिल योर एजुकेशन। अब जब जहाँ जिस तालीम को आगे पढ़ते रहेंगे वहाँ वहाँ इन्हीं 5 में से कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्पीक, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्पोक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्पोकन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब स्पीकिंग आईएनजी के साथ, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब स्पीक। अब ये जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके कवानीन हैं। कहीं स्पीक एस के साथ आता है, कहीं आईईएस के साथ आता है, कहीं ईएस के साथ आता है। ये तब्दील होते रहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में इसकी मज़ीद वजाहत करूँगा। ये 5 हालतें, ये 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। आगे चौथी चीज़, जो स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको जिन चीज़ों का पता होना चाहिए उनमें से चौथी चीज़ वर्ब है। अब वर्ब के बारे में थोड़ा सा और भी वजाहत करूँगा। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। ये जो वर्ब होता है, फेल होता है, काम होता है, एक्शन, ये उर्दू के फ़िक्रे में कहाँ होता है और अंग्रेज़ी के फ़िक्रे में कहाँ होता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। अच्छा जी, देखते हैं प्लेस ऑफ वर्ब किसी भी फ़िक्रे में। हम जब टेंस पढ़ रहे होंगे, 12 के 12 टेंस में से हर एक टेंस में वर्ब की जगह कहाँ होती है, उर्दू में या इंग्लिश में। उर्दू में टेंस की पहचान, टेंस की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ टेंस, एक हर टेंस के पहचान वाले अल्फाज होते हैं। ये जो वर्ब होता है, ये उस टेंस के पहचान वाले अल्फाज या अल्फाज के किसी हरूफ या हर्फ के साथ लिखा होता है। वर्ब हर टेंस की पहचान के अल्फाज होते हैं, वो आपने आगे पढ़ना है। सिर्फ इसको ये याद रखना है कि प्लेस ऑफ वर्ब कहाँ होती है। तो हर टेंस की जो पहचान वाले अल्फाज हैं उनके साथ वर्ब उनके साथ लिखा हुआ होता है। अंग्रेज़ी में कहाँ लिखा होता है वर्ब, इसकी प्लेस कहाँ होती है। अंग्रेज़ी में प्लेस ऑफ वर्ब, जैसे जैसे मैं आपको हर टेंस की स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा वहाँ मैं आपको बता दूँगा कि ये देखें यहाँ पर इंग्लिश में इस टेंस में इस जगह पर
वर्ब आया हुआ है, लिहाजा इसको मैंने खाली जगह ब्लैंक छोड़ दिया। आप भी 2-3 लाइनें छोड़ दीजिएगा। जब हम हर टेंस पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाने के बाद फिर लिखवा दूंगा कि यहाँ पर वर्ब अंग्रेज़ी वाले फ़िक्रे में कहाँ आता है। अच्छा, 4 चीज़ें हमने पढ़ ली। स्ट्रक्चर, तरकीब बनाने से पहले जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उनमें से 5वीं चीज़ है सब्जेक्ट। किसी भी टेंस के जुमले में सब्जेक्ट होता है, यानी फ़ाइल काम करने वाला होता है। 6ठी चीज़ ऑब्जेक्ट। किसी भी टेंस के फ़िक्र में ऑब्जेक्ट होता है, यानी मफ़ूल जिस पर काम किया जाए। ये स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप, यानी स्ट्रक्चर में जो जुमले हम यूज़ करते हैं उन जुमलों को जो तरतीब देते हैं, बनाते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। उसमें कौन सा वर्ड किस वर्ड के बाद आता है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। उससे पहले आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए, वो जो उन जुमलों में इस्तेमाल होती हैं। 5वीं और 6ठी चीज़ तक हम पहुंच गए। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, क्या है आगे। अच्छा, इसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मज़ीद वजाहत है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मज़ीद वजाहत में सपोर्टिव्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, 6 चीज़ें हमने पढ़ ली। अब 5वीं और 6ठी यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सपोर्टिव्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मददगार। स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें सब्जेक्ट के तौर पर कौन कौन सी चीज़ें मदद कर सकती हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर कौन कौन सी चीज़ें मदद कर सकती हैं। यानी डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। वो जो डायरेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट की जगह चीज़ें यूज़ हुई होती हैं, उनको कहते हैं मदद करने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अच्छा, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की मददगार चीज़ों में है नाउन, प्रोनाउन। नाउन इसको कहते हैं यानी नाम, प्रोनाउन ज़मीर को कहते हैं यानी जो नाम की जगह इस्तेमाल हो। मसलन आपका टीचर मुंतसर मादी, मुंतसर मादी, मुंतसर मादी को आप बार बार यूज़ नहीं करेंगे। आप कहेंगे मेरे उस्ताद इंग्लिश के मुंतसर मादी हैं, वो इतना पढ़े हुए हैं, वो फ़लाँ जगह रहते हैं, वो ऐसे पढ़ाते हैं। अब ये मेरे नाम की जगह जो यूज़ कर रहे हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। अभी इसी नाउन की टाइप्स होती हैं, नाउन की अक़साम होती हैं। सिंगुलर नाउन, फॉर एग्जांपल अहमद एक बंदा। प्लूरल नाउन, फॉर एग्जांपल अहमद और अकरम दो बंदे, एक से ज़्यादा, इसको कहते हैं प्लूरल, जमा। ऐसे ही प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं। सिंगुलर प्रोनाउन वाहिद ज़मीर, ही, शी, इट, आई, यू, इनमें से कोई एक सिंगुलर प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन वी, दे, ज़्यादा बंदों के लिए उनके नाम की जगह जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं प्लूरल प्रोनाउन, वी, दे। अगली स्लाइड पे देखते हैं कि ये सपोर्टिव्स हमारे मज़ीद चल रहे हैं। 5वीं और 6ठी चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं और उसकी वजाहत के लिए कुछ चीज़ें इस स्लाइड में दी हुई थी। अगली स्लाइड चेक करते हैं। अभी इस स्लाइड में भी हम अभी तक 5वीं और 6ठी चीज़ जो स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उसके सपोर्टिव के बारे में मालूमात दी हुई हैं। यह फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन ज़मीर की हालतें। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी फ़ाइली ज़मायर, फ़ाइली ज़मीर। जब जुमला होगा उस जुमले में जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट की जगह कोई ज़मीर आई हुई होगी। वो जो सब्जेक्ट की जगह ज़मीर आई हुई होगी उसको कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वो किस तरह की बनती है अंग्रेज़ी में, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। सिर्फ आपने इनको नाम को याद करना है और इस मालूमात को बार बार दोहराना है, सिर्फ ज़हन-नशीन करना है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। मज़ीद जब एक एक टेंस पढ़ेंगे उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी। दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मफ़ऊली ज़मीर, यानी जुमले में जहाँ मफ़ूल होगा, मफ़ूल वाले नाम की जगह पर ज़मीर जो इस्तेमाल हुई होगी उसको कहते हैं मफ़ऊली ज़मीर। वो किस तरह के होंगे, ही से, ही अगर सब्जेक्टिव है तो ही से हिम बन जाएगा, शी अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर, इट के लिए इट ही आता है ऑब्जेक्ट। फ़िक्रे में कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा और इंशाल्लाह आपको पहले भी पता होगा। जब मज़ीद वजाहत से पढ़ेंगे, एग्जांपल्स दूंगा, आपको बताऊंगा भी सही, ये देखो ये सब्जेक्टिव ज़मीर बन गई है, ये ऑब्जेक्टिव ज़मीर है। आई से मी बन जाता है ऑब्जेक्टिव में, वी से अस बन जाता है, यू से यू ही रहता है, दे से दम बन जाता है। फ़िक्रे में इस्तेमाल होते हुए सब्जेक्ट का तर्जमा और हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का तर्जमा और हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो या जिस पर काम किया जाए। तीसरी प्रोनाउन की फॉर्म हालत को कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, मलकियती ज़मीर।
ये वो ज़मीर होती है जो किसी भी चीज़ के मालिक होने को ज़ाहिर करती है, यानी कि मेरी चीज़ है, उसकी चीज़ है, उनकी चीज़ है, तुम्हारी चीज़ है। इसको कहते हैं मलकियती प्रोनाउन, यानी अहमद की किताब की जगह उसकी किताब। अच्छा, अब ही के लिए हम हेज इस्तेमाल करते हैं, शी के लिए पोजेसिव में हर भी इस्तेमाल करते हैं, हर्ज भी इस्तेमाल करते हैं। जुमले के मुताबिक खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस है, कहाँ हर इस्तेमाल करना है, कहाँ हर्ज। इट भी इस्तेमाल होता है, इट्स भी इस्तेमाल होता है, माई भी, माइन भी, आवर भी, आवर्स भी, योर भी, योर्स भी, देयर भी, देयर्स भी। ये आपको आपके जहन में खुद ब खुद चीज़ें प्रैक्टिस से मज़ीद समझाने से पता लगती जाएंगी कहाँ पर क्या आएगा, परेशान नहीं होना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। पाँचवीं और छठी चीज़, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होपफुली मुकम्मल हो चुका होगा। देखते हैं अगली स्लाइड में कहते हैं। हाँ जी, हमारा वो पाँचवीं और छठी चीज़ मुकम्मल। लास्ट है जी सेवन्थ चीज़, जो हमें तरकीब स्ट्रक्चर हर टेंस के बनाने से पहले याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो है एक्स्ट्रा पार्ट्स, इजाफी से। ये जुमले के आखिर में, दरमियान में, शुरू में या किसी भी लफ्ज़ के साथ आ सकते हैं। इन इजाफी चीज़ों को पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, PARTS पार्ट्स, OF ऑफ SPEECH पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, जो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ, उसमें इंग्लिश नहीं लिखी जा सकती थी, इस वजह से मुझे यूँ लिखना पड़ा है। इन इजाफी चीज़ों को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, ये क्या चीज़ें हैं ये याद रखना है, और उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सब चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। तो ये 7 चीज़ें हैं जो आपको टेंस की स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने के लिए पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, फिर आप आसानी से किसी भी टेंस की स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक हमारा कंसेप्चुअल टॉपिक है। इस कंसेप्चुअल टॉपिक को कभी भी याद करना हो, उसको 2-3 बार सुनते हैं। ये लकीली आपके पास वीडियो है, तो इसको चाहे आपको आसान भी लग रहा हो ना इस दौरान, फिर भी आपको सब्र से पेशेंसली लेक्चर को समझने सुनने में वक्त देना है। यहाँ इस लेक्चर तक हमारा टेंसेस का तारुफ भी हो गया पिछले लेक्चर में, और अब स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस का तारुफ भी हो गया, आगे हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप 12 टेंसेस, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, इनमें से हर एक के स्टेप बाय स्टेप की 1 बाय 1 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।